तो आज मैं आपके बताने जा रहा हूँ कुंडली में केतु जी का हर ग्रह पर और हर भाव पर प्रभाव। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं और जानते हैं कि राहु और केतु एक राक्षस थे, क्योंकि जब अमृत मंथन हुआ था तो ये दोनों आए थे और अमृत को जबरदस्ती पीने की कोशिश कर रहे थे, और विष्णु जी ने इन दोनों को दो भागों में बांट दिया था। लेकिन तब तक इन लोगों ने अमृत को पी लिया था और ये एक अदृश्य ग्रह बनकर इस सोलर सिस्टम में हम लोग के सौर मंडल पे रहने लगे, जो कि ग्रहण लगाते हैं बीच बीच में। तो अब हम लोग बात करते हैं केतु जी का पहले भाव पर प्रभाव। तो अगर ये पहले भाव पर रहेंगे तो उस व्यक्ति का इंट्यूशन पावर यानी कि भविष्यवाणी का शक्ति बहुत ज़्यादा तगड़ा रहता है। अब तगड़ा रहता है लेकिन भ्रमित भी रहता है। तो ये व्यक्ति का आभास की शक्ति रहती है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहता है कि भाई ये चीज़ होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है। तो ये एक सेकंड ओपिनियन भी रखता है मन में, लेकिन मोस्टली इसका जो फर्स्ट ओपिनियन रहता है वही हमेशा ही करेक्ट जाता है। और दूसरा क्या रहता है कि इसके अंदर हिडन टैलेंट रहता है, जो कि कहीं ना कहीं एक रूप में निकल जाता है। हिडन टैलेंट किसी भी रूप का हो सकता है। जैसे कि अगर कहा जाए, किसी का हिडन टैलेंट होता है चेस खेलने का, किसी का होता है कुंडली सीखने का, किसी का होता है किसी चीज़ का अच्छा खाना बनाने का। तो ऐसे ही इसके अंदर एक अच्छा हिडन टैलेंट रहता है जो कि किसी रूप में निकल जाता है। अब अगर दोस्तों हम लोग केतु जी के द्वितीय भाव की बात करें, तो इस भाव में जो केतु रहता है वो पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा कमाता है, लेकिन उसकी रुचि नहीं रहती है। मतलब रुचि कहने का ये मतलब कि उसके अंदर इतना रुचि नहीं रहता है कि मैं इतना ज़्यादा कमा लूँ उतना ज़्यादा कमा लूँ। लेकिन घर वाले उसके कहते हैं, भाई किसी के भी घर में भाई कोई ज़्यादा कमा रहा है तो लोग कहेंगे ही कि भाई आपका लक अच्छा है, अब लकी हो और कमाओ, घर का ये लेके आओ वो लेके आओ। तो मतलब उसका ऐसे बन जाता है। और क्या रहता है कि बातचीत करने में ये थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि पिछले जन्म में इसने बहुत ज़्यादा बातचीत कर रखी है। इस जन्म में इसको इतनी रुचि नहीं रहती है, वाणी में उसकी रुचि नहीं रहती है ज़्यादा बातचीत करने में। लेकिन अगर वो बातचीत करने में आ जाता है, जैसे कि होता है कई लोग आपने देखे होंगे कि जो बातचीत ज़्यादा नहीं करते, लेकिन जब मेन पॉइंट की बात आती है, जैसे कहीं स्पीच देने की बात आती है, तो वो ऐसे ऐसे स्पीच देते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें बताते हैं कि आदमी उनकी चीज़ें सुन के ही शांत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, और शौक इनका बहुत ज़्यादा रहता है। शौक रहता है जैसे कई चीज़ खरीदना, कई चीज़ पहनना है, ऐसा भी शौक देखा गया है कई लोगों के अंदर। अगर बृहस्पति भी साथ में हो गए तो शौक बढ़ जाता है। और ये चैरिटी भी बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति इनका नहीं रहता है या कोई ऐसा चीज़ रहता है, ये थोड़ा से कंजूस बन जाते हैं। तो अगर ये कंजूस बन जाते हैं तो ये गरीब हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कंजूस नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा दान वान करते रहना चाहिए, ताकि वो कंजूस ना बने और गरीब बनना बने। अगर कंजूस बन जाएंगे तो ऐसे लोग गरीब बन जाते हैं। और ज्योतिषी में भी इनका कई लोगों का ऐसा होता है कि अगर दूसरे भाव में केतु बैठ गए हैं तो ये कंजूस बन जाते हैं, और कई हद तक क्योंकि खर्चा ज़्यादा करते नहीं हैं। और ये ऐसे हो जाते हैं कि इनका एक इंटरेस्ट ये रहता है कि ज्योतिषी में इनका बहुत अच्छा प्रभाव बन जाता है। अगर ज्योतिषी में ये कंजूस बन गए तो भाई वो तो दिक्कत हो ही जाएगा ज्योतिषी में भी। लेकिन ये ज्योतिष में बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इनके पास रहता है। और ऐसे व्यक्ति को एक चीज़ ये करना चाहिए कि हल्दी और केसर का तिलक लगाना चाहिए। और पहले भाव का जैसे मैंने बात किया था तो उसमें बंदर को गुड़ खिलाना चाहिए। अब अगर दोस्तों मैं केतु के तृतीय भाव की बात करूं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत जिद्दी होते हैं। इसी तरीके के लोग ऐसे होते हैं कि जो इनका तरीका है, जो इनका चीज़ें चल रही है, जो ये जानते हैं वो उसी तरीके से काम करेंगे। अब जैसे किसी को मान लीजिए कोई काम में रुचि है,
तो वो उसी तरीके से काम करने की कोशिश करेगा या वैसा ही काम ढूंढने की कोशिश करेगा। कोई बातचीत करने में जिसका इंटरेस्ट है वो बातचीत करने का ही काम ढूंढेगा। ऐसे व्यक्ति का भाई बहन से बहुत अच्छा बनता है, मोस्टली देखा गया है कि बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में भाई बहन से दुश्मनी हो जाती, और भाई बहन भी इनके कई हद तक सही रहते हैं, इनके लड़ाई झगड़े को भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बहुत रेयर केस में इनसे भाई लोग भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत रेयर केस में। अब एक चीज ये है कि ऐसे लोगों को बहते हुए जल में गुड़ और चावल का दान कर देना चाहिए, तो इनके लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाएगा। अब अगर दोस्तों मैं केतु जी के चतुर्थ भाव की बात करूं, चौथे भाव की बात करूं, तो ऐसा केतु चतुर्थ भाव में अच्छा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि ये घर परिवार से दूर जाने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे दूर जाना है, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। और ऐसे व्यक्ति ऐसा भी रहता है घर का काम भी नहीं करते हैं, मतलब फ्री का अनाज खाते हैं, ऐसा रहता है। माया भी थोड़ी इनके अंदर रहती है कि भाई ये थोड़ा मेरा सामान है, ये मेरा सामान, क्योंकि भाई अब चौथा भाई भाव है तो ये माता के स्थान है थोड़ा सा, भाई ये प्रॉपर्टी का भी स्थान है, तो थोड़ा सा ये सारी चीजें इनके अंदर आएगी। ऐसे लोगों का ये भी रहता है कि ये माँ का तबीयत भी खराब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये चौथे भाव में केतु का प्रॉब्लम रहता है, और ये क्या करते हैं माँ के निचले हिस्से में प्रॉब्लम दे देंगे, गठिया दे देंगे, पेट की बीमारी दे देंगे, ऐसी बीमारी ये दे देते हैं। प्रॉपर्टी में भी इनका नेगेटिव ही प्रभाव रहता है, खराब ही प्रभाव रहता है, मतलब खराब ही रहते हैं, कुछ हद तक ये लोग खाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों का एक उपाय है कि घर में कुत्ता पाले और उसकी सेवा करे। अब अगर दोस्तों मैं पंचम भाव की बात करूं, तो ऐसे में क्या होता है कि पूर्व जन्म की इनको सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर ये पढ़ाई है, अगर ये पिछले जन्म में पढ़ाई में वीक है तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे ये, और संतान भी इनका सही नहीं होगा, ऐसा देखा गया है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छा रहता है जो पिछले जन्म से आया रहता है कि प्रीवियस लाइफ से ये, कि भाई ये जो है बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। क्रिएटिव माइंड मतलब कि जैसे कोई काम कर रहे हैं तो उसमें ये ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं कि भाई ये चीज ऐसे हो रहा है तो मैं इस चीज को इस तरीके से भी कर सकता हूँ। और ऐसा भी देखा गया है मोस्टली केसेस में कि अचानक इनको हो जाता है कि भाई अचानक जैसे संतान नहीं होने का है लेकिन अचानक संतान भी हो जाते हैं। अचानक ये पढ़ाई में भी अचानक से बहुत अच्छा टॉपर बन जाते हैं, ऐसा चीजें देखा गया है। तो ये केतु कई हद तक अच्छा भी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को दूध चीनी का दान करना चाहिए। और अगर मैं दोस्तों छठे भाव की बात करूं, तो ऐसे में व्यक्ति जो छठे भाव में केतु रहेगा तो बीमारी रहस्यमय होती है। रहस्यमय व्यक्ति ऐसा कि भाई डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोलेगा भाई कोई बीमारी नहीं है, वो जांच कराएगा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन रीजन वो नहीं पता कर पाएगा। अब अगर वैसे व्यक्ति कोई ज्योतिष के पास जाएंगे, अच्छे ज्योतिष के पास, तो वो बता देंगे कि भाई आपका ये चीज ऐसे चल रहा है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, आप इस चीज का करिए तो आपको शांति मिलेगी। ऐसे व्यक्ति के गुप्त शत्रु भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। इंट्यूशन पावर भी इनका प्लस माइनस, मतलब कि कभी सही रहता है कभी खराब रहता है, कुछ समझ में आता नहीं है। और ये पावर रहती है इनका, एक अच्छी पावर ये रहती है कि कर्जा जो रहता है ये मुक्त करा देते हैं। कुछ समय तक कर्जा रहता है लेकिन कर्जा मुक्त हो जाता है इनसे, ऐसा नहीं रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ये तभी हो पाता है जब इनका कोई बीमारी रहस्यमय छुपी नहीं रहती है, क्योंकि अधिकतर लोगों में यही देता है, क्योंकि भाई अब इनका दिमाग अगर बीमारी में ही रहस्यमय लगा रहेगा कि भाई क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम, मतलब ये इनका दिमाग एक जगह नहीं रहता है, कई जगह रहता है। तो अगर ये इसी में फंसे रहेंगे तो ये कर्जा के ऊपर ध्यान कैसे देंगे? तो ये सारी चीजें, ऐसे लोगों का फॉरेन जाने का भी चांस बन सकता है। अब अगर दोस्तों मैं ये बताऊं कि इसका उपाय क्या है, तो इनको दूध में केसर डाल करके पीना चाहिए। अब अगर मैं दोस्तों सप्तम भाव की बात करूं, केतु के सप्तम भाव की, तो इसमें क्या होता है कि जो हस्बैंड वाइफ का ये भाव रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा सोच समझ के शादी करना चाहिए। क्योंकि इस भाव में अगर इंसान शादी कर रहा है
तो ये व्यक्ति को तलाक तक भी पहुंचा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यही अच्छा है, या ऐसे व्यक्ति उसी व्यक्ति से शादी करते हैं जिनका इंटेलेक्चुअल पावर बहुत हाई लेवल हो, या जो स्पिरिचुअल हो, जो भगवान को मानने वाले हो, या इनका मन उन्हीं से लगेगा जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, या भगवान को मानने वाले हो, या ज्योतिषी हो, या मतलब कोई अच्छे मतलब दिमागदार वाले इंसान, उन्हीं से इनका मन लगेगा। भाई केतु है, उसको दिमाग चाहिए रहता है, तो ये उन्हीं से ही शादी करने की इनकी आशा रहेगी। बिजनेस पार्टनर से भी ये डिटैचमेंट रहेगा, बिजनेस भी इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव ही पड़ेगा। सुख साधन में धीमे धीमे कोई भी सुख साधन लेंगे, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद इनको अरुचि हो जाएगी, फिर चेंज करने का मन करेगा, या अरुचि बनी रहती है, ऐसा रहता है। माता इनका स्थान इनके लिए सही नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि भाई माँ जो है बीमार हो जाती है इनके कारण। और ये विजडम देने वाले, मतलब ऐसा रहता है कि इनको ऐसा चीज चाहिए कि भाई जो इनको बीच बीच में ज्ञान देने वाले रहे। मतलब ये बीच बीच में घबरा जाएंगे तो इनको ज्ञान का डोज दे मिलना चाहिए, बीच बीच में इनको ज्ञान मिलना चाहिए, ऐसा रहता है। और इससे ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये शांत हो जाते हैं, ऐसा चीज़ है। तो मैंने जैसे बताया कि भाई हस्बैंड जो है स्पिरिचुअल हो, और या हस्बैंड या वाइफ जो भी, तो स्पिरिचुअल हो तो भी ये मतलब इनके लिए सही रहेगा। तो इनका एक ये उपाय है कि इनको भाई किसी से भी झूठ या बुरा नहीं बोलना चाहिए। अब अगर मैं दोस्तों अष्टम भाव की बात करूं, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुप्त ज्ञानी होते हैं, रिसर्चर होते हैं। रिसर्चर मतलब ये रिसर्च वाले पब्लिशर होते हैं, कि कोई भी बड़ा सा रिसर्च ये कर लेते हैं जो कि नाम ही नाम रहता है, आजीवन नाम रहता है। ये ध्यानी बन जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा योगी बन सकते हैं, मेडिटेशन सेंटर खोल सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा। ये समाधि की भी बात कर सकते हैं, और समाधि लेने की भी बात कर सकते हैं। आपने देखा होगा बुद्धिस्ट में जो लोग समाधि लेते हैं उनका केतु जरूर इस भाव में रहता है, जो कि यहाँ तक पहुँचा देता है। अब लोग सोचते हैं कि भाई अष्टम भाव में खराब रहता है, लेकिन केतु जी के लिए बहुत अच्छा रहता है। और एक चीज़ रहता है कि भाई स्पिरिचुअल में एक रहस्य रहता है, जो जो ज्योतिषी में इनके लिए बहुत अच्छा है, कि अगर ये ज्योतिषी बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। इनका एक उपाय ये है और अच्छा करने के लिए, कि भाई किसी मंदिर में जा करके काला और सफ़ेद कंबल का अगर ये दान कर दे, तो ये सोने पे सुहागा हो सकता है इनके साथ। अब अगर मैं दोस्तों केतु के नौवम भाव की बात करूं, जो कि कर्म की बात करने वाला है, भाग्य का स्थान है, तो इसमें केतु जी के साथ क्या होता है कि ये कहते हैं कि भाई, लोग कहते हैं भाग्य का स्थान है, लेकिन इनके अंदर क्या रहता है कि भाई कर्म करने से ही सारा चीज़ मिलता है, मैं कर्म करूँगा। तो ये सारा चीज़ें इनके मन में आता है। और इसमें क्या होता है कि अगर बृहस्पति मिल जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा धर्म कट्टर बन जाते हैं, क्योंकि ये धर्म के अंदर तक समझने वाले बन जाते हैं ना। ये धर्म के वही कट्टर बन सकता है, ये नहीं कि भाई जाके बस जय श्री राम करना, ये सब सारा चीज़ें नहीं, ये ढोंग वाले नहीं। ये तब बन जाते हैं जब जैसे आदमी, अब जैसे मैं ज्योतिष की बात करूँ तो अंदर तक समझने वाले, और कोई आके कहे भाई ज्योतिष से कुछ नहीं होता, तो आदमी गुस्सा के कहेगा नहीं भाई ज्योतिषी बहुत अच्छा है, आप समझ नहीं पा रहे, आप ध्यान से समझिए। तो ये एक थोड़ा सा समझाने वाले चीज़ें बन जाते हैं। धर्म कट्टर मतलब कि समझाने वाले, तो ये बहुत अंदर तक देखना समझना ऐसा बन जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड बन जाते हैं, और फॉरेन तक जाके एजुकेशन लेने के इनके अंदर पावर हो जाती है। इनका एक उपाय ये है कि ये अपने बड़ों का सम्मान करे, और बुजुर्गों का पैर दबाना इनके लिए बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं दोस्तों केतु के दसम भाव की बात करूं, तो इनको रेगुलर वर्क करने में अरुचि रहती है, इनको रेगुलर वर्क में मज़ा नहीं आता है। ये थोड़ा लेज़ी होते हैं, लेकिन इनके अंदर इंटेलेक्चुअल पावर रहती है। और एक चीज़ और ये है कि अगर ये सही लोगों के साथ मिल जाए, अगर इनके साथ सही लोगों का साथ मिल जाए, तब ये उन्नति की ओर, एक तरह से कहा जाए कि सातवें आसमान में पहुंच जाएंगे। अगर ये सही लोगों के साथ नहीं है, तो ये एक उन्हीं के ही फ्लो में घूमते रहेंगे, चारों ओर उन्हीं के घूमते रहेंगे सर्किल में। और ये रुचि से अलग नहीं रहते हैं, और ना रहना चाहिए। कहीं ना कहीं इनके मन में आता है कि भाई बीच बीच में कह रहे यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। इनकी रुचि जो ये काम करते हैं, जैसे मान लीजिए ये बैंक का काम कर रहे हैं, तो इनकी रुचि रहेगी कि भाई मुझे
जॉब करना चाहिए आईएएस का या जॉब आर्मी का। तो ऐसे करके इनकी रुचि अलग रहती है। तो इनको अपनी रुचि के अनुसार ही थोड़ा सा काम देखना चाहिए और समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, ये तो अलग चीज़ है, ये तो रुचि के अनुसार करना, लेकिन फिर भी इनके मन में थोड़ा सा पैसे का भी चीज़ें आता है, मनी का भी, मैं लिखना भूल गया, मनी का भी इनके अंदर थोड़ा सा लालच आ जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि भाई इनको थोड़ा सा मेंटर सही होना चाहिए। मेंटर मतलब कि इनके साथ कोई अच्छा एक आदमी होना चाहिए जो इनको सही ज्ञान देता रहे। अगर इनके साथ कोई सही मेंटर नहीं रहेगा तो ये एक ऐसे नाव की तरह बस ऐसे तैरते रहेंगे, जो कि कहीं मतलब सही ट्रैक पे नहीं पहुंच पाएंगे, बस ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो इसका उपाय क्या है कि इनको घर में शहद से भरा हुआ चांदी के बर्तन में रखना चाहिए एक किनारे। अब अगर मैं दोस्तों एकादश भाव की बात करूं, जो कि 11वां स्थान है, तो बच्चे की समस्या रहती है इसमें, अकेले रह जाने का डर रहता है। ये क्या होता है कि भाई इनका दोस्तों के साथ रहता है, तो इनके दोस्त जो रहते हैं एक समय तक रहते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को उन्हीं को दोस्ती बनाना चाहिए जो कि ऐसे हो, जो कि बहुत ज्ञानी हो। बहुत ज्ञानी मतलब कि बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाले हो, समझने वाले हो, स्पिरिचुअल हो। तो इनका बहुत लंबा तक दोस्ती चलता है। अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो इनका दोस्ती ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि उनको ज्ञान के लोग बहुत ज़्यादा प्रिय रहते हैं। और एक चीज़ और ये है इनके साथ कि ये ज़्यादा अचीवमेंट में नहीं पा सकते हैं। ये इनके लिए मतलब केतु उतना अच्छा नहीं रहता है। एक चीज़ इनके पास एक भगवान ने एक पावर दी है कि ये अगर कहीं एक कागज़ में कोई चीज़ लिख देंगे कि भाई मैं इस साल ये चीज़ पा जाऊं तो बहुत अच्छा रहेगा, तो ये चीज़ ट्रू बन जाता है। कुछ कुछ चीज़ें उसमें से बिकम ट्रू हो जाती है। ऐसी पावर इनके पास हो जाती है। मतलब कहने का मतलब मैनिफेस्टेशन। अब आप ये कहेंगे भाई केतु है तो मैनिफेस्टेशन तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन इनके पास ये पावर दी जाती है। इनका मन अगर चाहे तो ये लिख सकते हैं, और उसको देखे नहीं तो वो चीज़ एक समय के बाद बिकम ट्रू हो जाती है। ऐसा चीज़ है। ऐसे व्यक्ति का उपाय क्या है कि घर में काला कुत्ता पाले और खिलाए। अब मैं बार बार कुत्ते की बात करूँ तो जरूरी नहीं है कि घर ही में पाले, बाहर भी जाके खिला सकते हैं। और पाल भी मतलब पालना मतलब वही खिलाना पिलाना सेवा करना, ऐसा भी कर सकते हैं। बाहरी जो स्ट्रीट डॉग रहते हैं उनके साथ भी आप लोग कर सकते हैं। अब अगर मैं दोस्तों द्वादश भाव की बात करूं, तो ऐसे में क्या होता है कि घर छोड़ने की इनके अंदर आदत रहती है। छोड़ने की बात मतलब कि इनके अंदर ये रहता है कि अरे यार छोड़ देते हैं, अब क्या रह गया, अब मैं घर को छोड़ के भाई जा रहा हूँ। तो ये इनके अंदर आदत होती है अगर कोई घर छोड़ने का रहता है। इनके अंदर एक और रहता है कि भाई ये तंत्र विद्या सीखने के अंदर इनके अंदर रुचि रहती है कि भाई तंत्र विद्या मेरे को सीखना है। बीच बीच में इनके मन में आता है तो ये सीख भी लेते हैं। अगर ये सीखेंगे तो बहुत अच्छा हाई फाई बनेंगे ये तंत्रिक क्रिया में। और ये शौक मतलब इनके घर में इनको शौक बहुत ज़्यादा रहता है कि घर में चीज़ों का शौक रहता है। और ये जहाँ रहते हैं अगर मान लीजिए अकेले भी रह रहे हैं तो ये बहुत सुख से रहते हैं कि भाई मैं अपने घर में हूँ, आराम से रह रहा हूँ, ज़्यादा मतलब शोरगुल नहीं है, आराम से अपने में रह रहा हूँ, तो इनको ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं रहती। भाई जो भाई 12वां स्थान है तो ये तो वैसे ही है, मोक्ष का है। तो इनको भाई अपना अकेले ही रहने में इनको अच्छा लगेगा। अकेले घर में रह रहे अपना काम कर रहे अपने में रह रहे इनको अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है। और इनका एक उपाय ये है कि इनको भगवान गणेश जी की पूजा करना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, जो कि थोड़ा सा इनको घर में भी अटैचमेंट लेके आएगा ताकि ये कर्म कर सके, ताकि उनको मोक्ष मिल सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी मैं आगे और भी आपको चीज़ें बताता रहूँगा। चलिए शुक्रिया। बाय।